हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल एक ऐसा काल है जब मनुष्य ने धातु का सबसे पहले प्रयोग करना सीखा था। और सबसे पहली धातु जो मानव ने प्रयोग में लाई थी वो थी तांबा। और उसी के नाम पर यानी कि तांबे से ही इस युग को ताम्रपाषाण काल कहा गया है। यानी कि इस काल में मानव ने तांबे और पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग किया था। ठीक है, अब धातु के प्रयोग के नाम पर इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया है। तो इस अकॉर्डिंग धातु युग को 3 भागों में बांटा गया है: ताम्रपाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग। ठीक है, ताम्रपाषाण काल वह काल जब तांबे का प्रयोग किया जाता था। कांस्य युग में कांसे का प्रयोग शुरू किया था इंसान ने। और लोह युग में लोहे की धातु का प्रयोग किया गया था। ताम्रपाषाण युग, जिसे चाल्कोलिथिक पीरियड या कॉपर एज भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि इस काल में मानव गांवों में स्थायी रूप से निवास करते थे। तांबे के आविष्कार को लेकर कहा जाता है कि तांबे का आविष्कार मेसोपोटामिया में लगभग 4500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में तांबे का आविष्कार हुआ। ताम्रपाषाण काल जो कि भारत में था, यहाँ पर इस काल में विभिन्न संस्कृतियां फली फूली। उनमें से प्रमुख संस्कृतियां हैं हमारी कायथा संस्कृति, आहाड़ संस्कृति, मालवा संस्कृति और जौरवे संस्कृति। अब इसमें से कायथा संस्कृति जो थी वो सबसे प्राचीनतम संस्कृति है और एक इस क्षेत्र में फली फूली। उज्जैन के निकट काली सिंधु नदी के तट पर कायथ नामक स्थान पर कायथा संस्कृति पनपी थी। यहाँ से क्या महत्वपूर्ण खोज हुई है? यहाँ से तांबे के 29 यानी कि 29 कंगन प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आती है हमारी आहाड़ संस्कृति, जिसको बनास संस्कृति भी कहा जाता है। यह संस्कृति राजस्थान के उदयपुर जिले में बनास नामक स्थान पर, जो कि बेड़च नदी घाटी में स्थित है, वहां पर फली फूली थी। उसके बाद आता है मालवा संस्कृति। इसके प्रमुख केंद्र थे दायमाबाद और इनाम गांव। लास्ट है आपकी जौरवे संस्कृति, जो गोदावरी नदी की शाखा में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी की जो एक शाखा है प्रवरा नदी, उसके बाएं तट पर स्थित है और इसकी खोज M.N. देशपांडे ने की थी। इनाम गांव में, अब जो इनाम गांव है जो कि मालवा संस्कृति से बिलोंग करता है, वहां पर एक जो महत्वपूर्ण चीज मिली, वहां पर किलेबंद बस्ती मिली। यानी कि जो बस्ती बसाई गई थी उसके चारों तरफ किलेबंदी की गई थी। तो ये कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एचटेट एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।